चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। बच्चों, कॉपुलेशन के टाइम पे जो सीमेन है वो पेनिस से रिलीज होता है वेजाइना के अंदर और इसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो वहां पर रैपिडली स्विम करते हैं और पास करते हैं सर्विक्स से और फाइनली एंटर करते हैं यूट्रस में और अल्टीमेटली वो पहुंच जाते हैं फेलोपियन ट्यूब की एम्पुलरी रीजन में। साइमल्टेनियसली वहां पर ओवम जो है वो भी ओवरी से रिलीज हो जाता है और ये ट्रांसपोर्ट होता है एम्पुलरी रीजन में जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। बच्चों, ये जो है ये स्पर्म यहाँ से एंटर होगा सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस में आएगा और ये यहाँ पर पहुंच जाएगा एम्पुलरी रीजन में। साथ ही ये जो ओवरी है वो भी यहाँ से ओवम को रिलीज कर देगी और ये भी यहाँ पर एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाएंगे। यानी ये दोनों ही जो है इस रीजन में आकर मीट करते हैं और यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ तभी हो सकता है जब ओवम और स्पर्म्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन में पहुंचे और यही रीज़न होता है कि हर कॉपुलेशन जो है वो प्रेगनेंसी में रिजल्ट नहीं करता। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन वहाँ पर आकर हो। बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है जहां पर स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बच्चों, ये आपके सामने जो है ये ओवम का डायग्राम दिखाया हुआ है। ये यहाँ पर उनकी लेयर्स हैं। जो सबसे पहली लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा। बीच में प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस, ये है उसका साइटोप्लाज्म और इस लेयर को हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा लेयर। बच्चों, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म है वो ओवम की इसी जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है ओवम और ये स्पर्म्स हैं और ये आते हैं जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में। बच्चों, यहाँ पर जो सबसे पहला स्पर्म पहुंचता है वो जाकर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस को इंड्यूस करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एडिशनल स्पर्म्स की जो एंट्री होती है वो ब्लॉक हो जाती है। और यही रीज़न होता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो जाकर ओवम से मीट करता है, यानी कि फर्टिलाइज करता है। बच्चों, जब हमने स्पर्म का डायग्राम देखा था तो वहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी थी कि वहाँ पर जो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है कुछ एंजाइम्स जो है वहाँ पर रिलीज करता है। तो बेसिकली वही जो सिक्रीशंस होती हैं एक्रोसोम की वो हेल्प करती हैं स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करने में। और ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसको वहाँ से डिसॉल्व करते हुए इस साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करता है। बच्चों, अब जो है यहाँ पर मियोटिक डिवीजन जो है सेकेंडरी oocyte की वो कंप्लीट हो जाती है। ये स्पर्म जब इस सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज होता है तो वहाँ पर इंड्यूस होती है ये सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोटिक डिवीजन। ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है ये भी अनइक्वल होती है जैसा कि आप देख रहे हैं और ये रिजल्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है और फॉर्म होता है यहाँ पर ये हैप्लॉइड ओवम जिसे हम फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं। बच्चों, फिर वहाँ पर ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म का और साथ ही ओवम का, ये दोनों आपस में फ्यूज करके फॉर्म कर देते हैं एक डिप्लॉयड जाइगोट। बच्चों, इसी स्टेज पर हम बेबी के सेक्स को भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो वहाँ पर बॉय होगा या गर्ल होगी। तो बेसिकली ये कैसे होता है, तो आप लोग ये जानते ही होंगे कि जो क्रोमोसोम पैटर्न रहता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर वो होता है XX और मेल्स के अंदर होता है XY। ये फीमेल्स हैं जिनके अंदर XX क्रोमोसोम्स हैं और मेल्स के अंदर होता है XY। यानी जितने भी ओवम होंगे वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हर बार X ही होंगे, लेकिन मेल्स के अंदर 50% क्रोमोसोम्स X होते हैं
जबकि 50% स्पर्म जो हैं वो वाई क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। अगर ये एक्स वाला ओवम जो है एक्स स्पर्म के साथ फ्यूज करता है तो वो फॉर्म करेगा एक्स एक्स और अगर एक्स वाला यहाँ पर फ्यूज करता है वाई के साथ तो वहां पर फॉर्म होते हैं एक्स वाई, यानी कि इस केस में फॉर्म होगी एक फीमेल और इस केस में फॉर्म होगा एक मेल, यानी कि यहाँ पे एक बॉय का बर्थ होगा। तो ये कहना एकदम गलत है कि हम प्रेगनेंसी के बाद जो भी बर्थ होता है अगर वो बॉय है या गर्ल है तो उसके लिए फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बल्कि रिस्पॉन्सिबल अगर हम ठहराना चाहें तो वो होता है मेल।